भालू और किसान की कहानी। एक समय की बात है। एक सुंदर से गांव में मोहन नाम का एक साधारण किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसका खेत गांव के किनारे एक घने जंगल के पास था। मोहन मेहनती था, लेकिन उसके खेतों में आए दिन नुकसान हो रहा था, क्योंकि एक भालू बार बार आता और फसल बर्बाद कर देता। शुरुआत में मोहन ने उस भालू को डराने की बहुत कोशिश की, ढोल पीटा, लकड़ियां जलाईं, मगर भालू हर बार वापस लौट आता। फसलें उजड़ती रहीं और मोहन की मेहनत मिट्टी में मिलती रही। गुस्से में आकर उसने कई बार सोचा कि कोई शिकारी बुलाए, पर उसका मन नहीं माना। एक दिन मोहन ने ध्यान से सोचा, भालू कोई दुश्मन नहीं है, वह भी मेरी तरह भूखा है, बस अपना पेट भरने की कोशिश कर रहा है। यही सोच उसके मन में बदलाव लाई। उसने जंगल के किनारे एक जगह पर कुछ पके केले, रोटियां और थोड़ा शहद रख दिया। भालू आया, खाना खाया और बिना खेत में नुकसान किए चला गया। इस तरह यह रोज का नियम बन गया। मोहन रोज खाना रखता और भालू शांति से खाकर लौट जाता। धीरे धीरे उनके बीच एक अनकहा रिश्ता बन गया। डर और क्रोध की जगह समझ और अपनत्व ने ले ली। गांव वाले पहले हंसते थे, पर जब उन्होंने देखा कि अब फसलें सुरक्षित हैं, तो उन्होंने मोहन की तारीफ करनी शुरू कर दी। एक दिन जब शिकारी गांव के जंगल में घुस आए, तो उन्होंने जानवरों को पकड़ने के लिए फंदे लगाए। जब वे भालू की ओर बढ़े, मोहन को खबर लगी। वह दौड़ पड़ा और शिकारी के सामने खड़ा हो गया। ये मेरा दोस्त है, इसे मत मारो। गांव वाले भी उसके साथ आ गए और शिकारी को वापस लौटना पड़ा। अब भालू गांव वालों का रक्षक बन गया। कोई अजनबी जंगल में आता तो वह दहाड़कर सबको सतर्क कर देता। बच्चों को स्कूल में मोहन और भालू की कहानी सुनाई जाने लगी, जिससे वे दया, समझ और प्रकृति से प्रेम करना सीखें। मोहन ने गांव में वन संरक्षण समिति भी बनाई, जो जंगल की रक्षा करती, जानवरों को सुरक्षित क्षेत्र देती और गांव वालों को जागरूक करती। अब गांव और जंगल के बीच एक सुंदर संतुलन बन चुका था। कहानी से सीख। जब हम किसी समस्या को ताकत से नहीं, बल्कि समझदारी और दया से हल करने की कोशिश करते हैं, तब वह समस्या दुश्मन नहीं, समाधान का जरिया बन जाती है। एक भूखा भालू भी दोस्त बन सकता है। जरूरत बस इतनी है कि हम उसे समझने की कोशिश करें। मोहन और भालू की यह कहानी हमें सिखाती है कि करुणा और संवाद, डर और हिंसा से कहीं अधिक शक्तिशाली होते हैं। मानव और प्रकृति के बीच संतुलन तभी बनता है जब हम हर जीव के अधिकार और जरूरतों को समझें और उनका सम्मान करें।